मिल के टुर पे प्यार दे राही। यार माँ के उस्ताद, हाँ जी। ये वैसे आपके हमाम में मैंने कभी किसी सियासतदान का पोस्टर नहीं देखा, हमेशा एक्टरों की तस्वीरें देखी। जनाब आपको अंदाजा नहीं है, लोग अपने आप को हीरे समझते हैं, इसीलिए हमने सियासतदानों की बजाय यहाँ पर ना हीरोओं की तस्वीरें लगाई हुई हैं कि बंदा अंदर आए, आते शहरों की फोटो देकर गए पाने तो वर्के काट दियो। लेकिन मेरे ये वर्गे ना कटना। आपके कैसे काटेंगे? मेरे हल्के हल्के जरा कसकासी। अच्छा, आप कसकासी हैं? तो और क्या, शाम 84। अच्छा, 84, 85, 82। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम चौधरी साहब। अल्लाह दा शुक्र जी। सब ठीक है। आज शागिर्द नजर नहीं आ रहे माखा भाई। इतने ही होए ने मुर्शिद ने केड़ा बेच दिते ने। शाह जी मेरे शागिर्द हैं, कोई सरकारी प्लाट तो नहीं जो मैंने बेच दिए? वैसे फर्ज करो तुम्हारे शागिर्द सरकारी प्लाट होते, तुम उन्हें बेच देते। शाह जी आप अच्छी तरह जानते हैं, हम भूखा सो सकते हैं लेकिन किसी को भूखा सुला नहीं सकते। और तुम्हारी यही बातें तो माखे हमें मजबूर करती हैं हमाम पे आने के लिए। वैसे मुर्शिद क्या पता नहीं मैनू क्यों लगता कि जेडी तुसी गल कर रहे हो सही नहीं है। सही बात कर रहे वो छोड़े चौधरी साहब, आपका भी मेरे बगैर गुजारा नहीं है। और मुर्शिद तुसी मेरी बीवी हो। सही है सर। मुझे तो उस बेचारी भाभी पे तरस आ रहा है, पता नहीं उसने शादी कैसे कर ली थी आपके साथ। क्यों जी, वजह की हैगी? मतलब मैं आने घर वड़दे अपने सोहरे दे मेरे ते ठुड्डा मार देना, या अपनी सस नूं सड़क पार कराने नहर सुट देना, या मुर्शिद मैं पेट्रोल पीना। अच्छा चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? पेट्रोल ना पिए, आप पता क्या है, वक्त के हिसाब के मुताबिक पानी और चाय पिए, पेट्रोल बड़ा महंगा होता है। मैं तो कहता हूँ चौधरी साहब आप गैस किट ही लगवा लें। कितना मजा आएगा चौधरी साहब, आपके पीछे भी सिलेंडर पड़ा होगा। ये कौन है जी 2012 का सिलेंडर? अच्छा साहब कैलेंडर होता है। मुर्शिद तुसी ये चाहते हो कि मैं गैस किट लवा लवां ते हमाम ते कदी कदी आया करा? कभी कभी क्यों चौधरी साहब? क्यों जनाब माखा साहब, तुहानू पता गवर्नमेंट 3 दिन तक गैस गवर्नमेंट बंद कर दी ते 2 दिन वो आप हड़ताल कर लेंदे ने। ये भी सही है। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਗੈਸ ਕਿਟ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਖੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? अरे ये भाई साहब कौन है, बड़ा बोल रहे हैं। गाहक है और कौन है? कहा क्या शाह जी, आपके मोहल्ले में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ? ਸ਼ਨਾਖਤੀ कार्ड बनाना होता? अरे नहीं वैसे भी मालूमात के लिए। ठीक हो गया जनाब? वाह जी वाह माखा जी, बहुत अच्छे काटे हैं, यकीन करें ईमान से। ये पकड़े। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह चौधरी साहब। है मुर्शिद ने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अरे बाकी जी ये टीवी तो ऑन करो यार। क्यों मुर्शिद ਤੁਹਾਡੀ कोई खबर आनी है? अल्लाह खुदा से रहम मांगो चौधरी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? तो आपने क्या मैच पे पैसे लगाए हुए हैं? यार आप लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा शाह जी लगा देता हूँ, ये ले लगाएं जरा। देखें देखें। वाह 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 यार क्या बात है। ओए बाकी गोटी यार, अब गोटी ओए हट यार। मुर्शिद वैसे इस तरह के पुलिस वाले हो जान सारा निजाम ठीक ना हो जाए। जी शाह जी क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखो माखे ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि इस मुआशरे में ईमानदार लोग बिल्कुल ही नहीं है। इसका मतलब है कि अच्छे और ईमानदार लोग हैं। शाह जी आजकल हमारे मुल्क में भी एक बड़ा सिस्टम चला हुआ है, जो एक स्कैंडल बना हुआ है कि वजीर आजम साहब का बेटा वो किसी केस में मुलव्वस है, वो दवाइयों का कोई केस है, ये क्या चक्कर है? ये माखे एक केमिकल है जो नशा आवर अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होता है, और इसकी पाकिस्तान में कानूनी तौर पे 25 लाख रुपए से ज्यादा मंगवाने की इजाजत नहीं है। मूसा गिलानी ने 10 अरब रुपए का मंगवा के अपने बंदों को दिया है, यानी कि उसने इतनी वायलेशन की है। तो अपना वजीर आजम साहब इस बारे में क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वैसे माखे अगर गल सच्ची निकली तो साडे वजीर आजम साहब जनूबी अफ्रीका जाके मूसा नु कहेंगे दलीप को मार दी तरह, रुक जाओ मूसा रुक जाओ, अगर तुम ना रुके तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ना ना मूसा ना ना ना। अरे वाह वाह चौधरी साहब क्या बात है, आप तो दलीप कुमार ही लग रहे हैं। क्या बात। मेहरबानी जी जनाब। वैसे शाह जी एक बात तो बताएं, क्या? जब किसी को इक्तदार मिलता है उसे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? लो भी माखे चौधरी साहब, आज मैं तुम दोनों को एक बात बताता हूँ जी। इक्तदार 2 सूरतों में मिलता है, एक तो वो जिससे अल्लाह राजी हो और एक वो जिससे अल्लाह राजी ना हो। ये मुर्शिद नाराजगी वाला केड़ा इक़्तिदार है? वही जो फिरौन और नमरूद को मिला था। वाह रे वाह 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 वाह, क्या बात है शाह जी, क्या बात है। आपकी इस बात से आज कितनी गलत फहमियां दूर हो गई। हम लोग कितनी गलत बात करते हैं कि रुपया पैसा इक्तदार ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही मिलता है, हालांकि इसमें अल्लाह रस्सी दराज करता है, ढील देते हैं बंदे को आजमाने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि मैं अपने बंदों को दौलत देकर और उसे छीन कर, औलाद देकर और उसे मार कर उनका इम्तहान लेता हूं, और जो उसमें साबित कदम रहे वही मेरे नेकोकारों में शामिल होगा। वैसे मैं यार ਅੱਜ इस गल का मैंने एहसास होया है कि असं गलत काम करके भी कह देते हैं कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। हाँ बिल्कुल, यही जो हमारे मुंह से लफ्ज निकलते हैं ये बड़े बुरे होते हैं। अब एक जेब तराश भी जब जेब काटने के लिए जाता है दुआ मांग के जाता है, और जब जेब काट लेता है तो फिर नहीं पकड़ा जाता तो कहता है आज अल्लाह की बड़ी रहमत हुई, आज मैं बच गया। हाँ या तू वेख एक नचन वाली भी ये कहती कि अल्लाह ने मैंने बड़ी इज्जत दी है। हालांकि औरत ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। बेवकूफा, जो मांगा है उसका तो शुक्र अदा कर। हाँ ये बात है। ओ सुरीले खान, काश बचपन में कभी अपने माँ बाप की बात मान लेता तो आज मोहल्ले में इस तरह जलील ना होता। बाबू मुझे लगता है उस्ताद मारेगा आज हमें। कुछ नहीं होता। अपना सुरीले खान, उस्ताद का मूड कैसा है? बे मने उस्ताद माखे के मूड का नहीं पता, मेरा मूड खराब है, चलो यहाँ से। तुम इससे बात कर रहे? तुम हमारे किराएदार हो, हम तुम्हारे किराएदार नहीं है। यही बात तो मुझे समझ नहीं आती कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हर वक्त लगे रहे। इतनी खुशी हमें अपनी तरक्की में नहीं होती जितनी दूसरे की नाकामी में होवे। ऐसी बातें मरने वाले करते हैं। बे अपने मुंह में ईंट रख बे, तेरे मुंह में से बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। ओए सुरीले खान, तू मौत से इतना डरता है? बेटे आजकल के जमाने में हर बंदा मौत के मुंह में फिर रहा। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? मुझे एक शख्स बता दो जो आजकल के जमाने में बेखौफ घूम रहा, सदर से लेके चौकीदार तक। वाह सुरीले खान, सदर और चौकीदार का क्या मिलाप करवाया है। बस यही तो बात है बेटे, मैं हमेशा तुम्हें यही कहूं कि चार जमातें पढ़ जाते, तारे पास को एजुकेशन होती, तो तुम्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन होती इन बातों की। अच्छा भाई सुरीले भाई MBBS साहब, मुझे ये बताओ कि चौकीदार और सदर में कौन सा फलसफा है? मैंने एक बात बताओ, सदर से ऊपर कोई है नहीं, चौकीदार से नीचे को मुलाजिम है। वाह 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 सुरीले खान, क्या बात है। ये होता है अनपढ़ और एजुकेशन का फर्क। वाह भाई क्या बात, क्या बात है? भाई यहाँ दाद ना दो, अंदर जाओ और जाके माखे की झिड़के खाओ और लोगों के कटे हुए बाल उठाओ और अपने कद से बड़ी बड़ी बातें करो जो तुम्हारा काम है। चलो चल डैडी, अंदर जाके उस्ताद से माफी मांग लेते हैं। सुरीले खान दुआ करना यार। क्या जंग पे जा रहे हो या तुम मेरी औलाद हो तुम्हारे लिए दुआ करूं? यार तू बोलता बहुत है भाई। हाँ मैं तो बहुत बोलता हूँ, तुम तो जैसे दोनों अनारकली में गूंगे बन के मांगते हो ना, अखियां वाले हो भाइयो गोरा पिंडा उदास। हिट मुर्शिद, मेरी गल तुझे समझते नहीं है? नहीं जॉय साहब ये बात नहीं। ओहो अल्लाह झूठ ना बुलाए थे, बम ते टैडी नहीं। वाह जी वाह जॉय साहेब, आप तो बंदे को दूर से देख के पहचान जाते हैं कि कौन है। अल्लाह झूठ ना बुलाए तो ये चौधरी साहब और शाह जी नहीं, साथ उस्ताद जी भी हैं। ओए होगी तुम लोगों की सुबह हैं? मिल गया वक्त आने के लिए, क्यों आ गए हो? कर लेनी थी छुट्टी। उस्ताद जी छुट्टी तो कर लेते पर गुजारा नहीं है। लेकिन अब गुजारा करना पड़ेगा बम बेटे, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हफ्ते में 2 छुट्टियां होंगी। यार वैसे मैं तो एक आइडिया मेरे ज़हन च आया है। क्या? गवर्नमेंट ने कहा कि हफ्ते ते इतवार की छुट्टी होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। आपका मतलब हुकूमत के ऑपोजिट चले। हाँ जी जॉय साहब क्या बात कर रहे हैं आप? एक दिन की छुट्टी से मुल्क कितना पीछे चला जाता है आपको पता है? ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ या अकबर बादशाह के दौर चला जाता है। मुआशी तौर पे बात कर रहा हूँ, मुआशी तौर पे। चौधरी साहब अपनी ऐटमें बंद करें, हमें उस्ताद जी को मनाने दें। उस्ताद जी को मनाने दे, मैं उस्ताद हूँ 14 अगस्त। उस्ताद जी, उस्ताद मोहतरम, हाँ जी अगर जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। चलो बेटा करो। मेरा कोई कसूर नहीं उस्ताद जी, सारा इसकी वजह से हुआ। मेरा क्या कसूर? मैंने क्या किया? रात को जब इधर से गए ना, मुझे कहता है सुबह मैं तुम्हारी तरफ से नाश्ता करके जाऊंगा। तो क्या होगा उस्ताद जी, उसके घर नाश्ता करते करते 2 घंटे सिर्फ लगे हैं। करते करते नहीं, तेरा नाश्ता पूरा करते करते देर हो गई होगी। 1600 रुपए का कर्जा चढ़ाने के बाद हम दोनों भाई सड़क पर निकल आए। उधर ना कोई बस, ना वैगन, ना रिक्शा, ना ट्रक। आखिरकार तंग आकर एक दूर एक वाकिफ कार रिक्शे वाला आया। मैंने उसको हाथ दिया है, दोनों बैठने लगे हैं। ये बैठे तो मैं पूरा ना हूं, मैं बैठूं तो ये पूरा ना है। जलालत बताओ आगे। आगे क्या होना था?
आगे फिर मैंने से 20 रुपए किराया लिया, इसको अपने कंधे पे बिठाया, उसको यहाँ लेके आ गया। मैंने कहा चल डैडी आज बमची पे चल। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। चल उस्ताद जी पड़े, माफी हो गई। उस्ताद जी बड़े अच्छे हैं हमारे, बस चोई साहब उनके कान भरते रहते हैं। कभी हमारी भी साइड ले लिया करें। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है। दबाई जा। सलाम मक्खा जी। वालेकुम सलाम। हाँ क्यों आई हो? हर वक्त गुस्से में ही रहते हो, कभी सीधे मुंह बात भी कर लिया करो। वैसे माके इस कुड़ी दी वजह तेन हमाम बंद करना पैना ही। नहीं जी, आपकी वजह से तो माखे ने माम डबल स्टोरी कर ली। नो, आप तो इतने लकी हो कि माखे ने 4 गाड़ियां भी ले ली हैं। वैसे तू कराई तो काम कर दी है, फिल्म क्यों नहीं कर दी? लो जी कर लो बात, जो कर रही हैं उनसे हो नहीं रहा, उल्टा मैं भी उधर चली जाऊं। यार बहुत अच्छे। और रानो तेरी माँ तेरी शादी क्यों नहीं करती? क्यों जी, आपने मेरी शादी पे पापड़ बेचने? तो कितना मजा आएगा कि शादी पापड़े करारे पापड़े। लोग गल्ला भी कर रहे हैं, मुर्शिद इस बारी तुसी तो नमक कट पाया। वैसे दूर से देखे तो अभी भी पापड़ ही बड़े लग रहे हैं। ना, आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? और शाह जी को तुम्हारी शादी की फिक्र नहीं है, असल में उनको इस बात की खुशी है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना फिर तुम हमाम पे नहीं आया करोगे। हाय मैं मर गई, मेरे आने से आप इतना तंग हो। और कुड़िए जेडी गल करनी कर, असी बड़ी जरूरी गल कर रहे थे। वाह जी वाह, जरूरी बात असम्बली में हो नहीं रही, माम पर हो रही। क्या बात। वैसे रानो, तुझे अपनी जिंदगी का कोई ऐसा दिन याद है जब तुमने आते ही हमें काम बता दिया? काम का तो एक बहाना होता है, करने में बातें ही आती हूँ। तो औरतों से बातें किया करो ना। इसीलिए तो माम पर आती हूँ। मेरे ख्याल है बामू साड़ी दादी समझती। और बम्ब वो दादी है जो ड्योड़ी में बैठी रहती है, ना किसी को बाहर जाने देती ना किसी को अंदर आने। और चौधरी साहब को ये खाला समझती है। खालदा वो जो कमेटियां खा जाती है। खालदा कोई नहीं तेरे नाल दा। चौधरी साहब अपना शाह जी वो नई दुल्हन है जो चूल्हा फटने से मर जाती है। और उस्ताद जी वो बड़ी बहन है। ओए बस मोटे दबा। अरे आओ यार, ये वो बाजी जी कहती अपने पानी तो चुप करके मोटे दबा। राणो तो पागल तो नहीं हो गई? और आनो ये उधर किसी को आवाज गई कि नहीं गई? मैंने एक बात में 2 निशाने किए, घूरी आपको डाली और बात उसको की। क्यों जी, मैंने आपके शीशे में ईंट मार दी है। और राणो तुझे काम क्या कहा तेरी माँ ने आज? सच बता दूं? नहीं झूठ दस दे। अच्छा झूठ सुनना है? अम्मा ने कहा था चौधरी साहब की इज्जत किया कर। बड़ी मेहरबानी तेरी अम्मा दी भाई। वो झूठ कह रही है। गल निकल गई ना। तुम आप फिर आगे क्यों दसना चाहते कि बेइज्जती वाली गल है? कुड़िए जान छड़ मेरी। अच्छा तुसी भी माम दी छड्डो, सुख दा साथ आवे। अरे की कर दी की यार? आपने उसकी नकल उतारी है, उसने आपकी नकल उतार दी है। बस अच्छा साहब छोड़े, आप कब से महसूस करना शुरू हो गए? बस एक तो हमाम च हर बंदा आफ्ताब इकबाल बन जाता है। ओए की गल कीती तू? हैं? पुरानी बातें कर रहे हो, आइंदा ना करी। पागल ना होवे ते मैं जुत्ती ला लेनी ते सीधी मारनी तेनू। इलायची दालचीनी नहीं होती बेवकूफ, इलायची दालचीनी। कुछ लोग कहते हैं कराची, और कराची नहीं होता। हाँ, क्या? कराची। ये क्या हकीम साहब, ये क्या बात? ये क्या बात कर दी? उस्ताद माखे, हाँ? जरा भाई बाहर आइयो। क्यों, क्या हुआ? वो HSO साहब आए हैं। और PSO साहब HSO नहीं होता है, SHO होता है। जो भी होता जो समझ आई है, बस वो आगा। आओ भाई। अरे चोई साहब ऐसे तो इधर क्यों आ गया है? आओ देखते हैं, पूछते हैं। आओ ये किसी ना कुत्ते का दूध पी गया, उसने पर्चा करवा दिया। उठो, आओ देखते हैं। देख ले यार की कहते हो? आजा कान पकड़ लड़कियां अगवा करता है। सोटियां ना मारो, खरकार है। उते हो चल अब हुआ क्या है? लड़कियां अगवा करता है। ये लड़कियां अगवा करता है? हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप जनाब, ये इस तरह का बंदा नहीं है। तुम कौन है और ये सब कौन है? जनाब मेरा नाम मुबारक अली माखा और ये हमाम मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरे गाहक हैं और बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं।
ठीक है, इन सब के भी एड्रेस और फोन नंबर लिखवाने हैं बाद में। हाँ मेरा आखिर बात क्या है भाई साहब? भाई हुआ ये है कि गर्ल्स कॉलेज के गेट से लड़की अगवा हुई है। अच्छा। और लवाकिन को जो फोन आ रहे हैं वो इसी इलाके से आ रहे हैं, तावान की रकम मांग रहे हैं। जनाब ये तो मस्कीन बंदा है, इन्हें क्यों फाड़ लिया तुसी? अच्छा ये मस्कीन है, तुम तो मस्कीन नहीं हो ना। चलो उठो थाने चलो। नहीं नहीं इन्हें ले जाओ। मेरा मतलब है कि मैं थे बच्चे अगवा करना लगता ਤੁਹਾਨੂੰ शक्ल लगती मेरी ऐसी। ओए शक्लें तो धोखा देती हैं। जनाब इसे छोड़ दे, मैं इसकी जमानत देता हूँ। तुम इसकी क्या जमानत देते हो? और ये तो अपने मुंह से कह रहा है मैं खरकार हूँ। अपने नाम की वजह से फंस गया। मेरा बाप खरकार था जी। इस तरह नहीं कहते। और नहीं जनाब ये खरकार नहीं है, ये इसने खाम का अपने आप को ना हाइट देने के लिए अपना नाम रखा हुआ है कि इस इलाके में इसकी तरह थोड़ा सा टहका रहेगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उस्ताद जी इसको इसके नाम का मतलब कभी नहीं पता। ये 4 दिन थाने गुजारेगा ना तो सारे मतलब सामने आ जाएंगे। माफ कर दे साहब जी, मेरी टांगों से मेरी जान निकल रही है। वाह जी वाह, पहली जान देखी जो टांगों से निकल रही है। ओए छुप कर फोन किसे कर रहे थे? जनाब HSO साहब। SHO वही समझ आगा ना। हाँ। बात यह है बाबू कि इसका बेटा जो है ना, वो इसकी आंखों से 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए ना, ये बेचारा परेशान हो जाता। उसको तो ज्यादा पसीना आ जाए ये परेशान हो जाता, वो दूसरी दफा सालन मांग ले ये परेशान हो जाता। वो इसका वेला लाडला बेटा, ये बेचारा तो उसको जगह जगह ढूंढता। क्यों? HSO साहब बात ये है, हालात देखो क्या चल रहे हैं। आप कितनी सख्त ड्यूटियां कर रहे, इसके बावजूद हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। क्या मतलब है? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब के बच्चियां अगवा हो रही हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तावान की रकम कहां से अदा करें? मगर ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि आप जिम्मेदार हैं इन चीजों के। जनाब आपको तो ये भी पता है कि लड़की जो है वो कॉलेज के गेट के बाहर से अगवा हुई है, और आपको ये भी पता है कि जो उसके तावान के लिए लोग फोन कर रहे हैं वो इसी एरिया से कर रहे हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बंदे कौन है। अब भाई और तू अपना हवाम चला, हमें ना बढ़ा, हमें पता है कि हमें क्या करना है और कदों करना है। मेरा मतलब सरकार ये हैगा कि खार मुखा एवं गल लमका रहे हो, एवं सुरीले खान दे सिर तू मिट्टी झाड़ रहे हो। यार ये मिसाल होती है गोगलू। अते एक ही अनानास है। नहीं चल साहब अनानास नहीं, ये सत्यानाश है। ओ SHO साहब, ओ इसके तो कान छुड़वा दे, इसने कान पकड़े तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया। SHO साहब वैसे शक की बिना पर इतनी सजा नहीं बनती। ओए छोड़ दो कान। और हाँ एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम सब हमारी कड़ी निगरानी में हो, याद रखना। जी जनाब याद रखेंगे। उस्ताद जी वो हम पे शक करके चला गया है, जब तक वो लड़की बरामद नहीं हो जाती हमने फोन इस्तेमाल नहीं करने। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, मैं भी छुप के फोन कर रहा था, मुझे इसने पकड़ लिया। तेरे को तो बैलेंस नहीं होता, तू कितने कर रहे हैं? ये जवान बच्चियों और बच्चों के अगवा कुछ ज्यादा ही नहीं होने लगे? हाँ यार माके, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है ये। चौधरी साहब एक जमाना था जब पाकिस्तान में अगवा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। 1947 से लेके 1983 तक तकरीबन 36 सालों में सिर्फ 1200 वाकयात दर्ज हुए अगवा के, और उससे अगले 29 सालों में 12,000 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और जो लोग अगवा हुए हैं उनमें आधे से भी कम अफराद बाजियाब हुए हैं। अच्छा। पकड़े भी नहीं जाते, पैसे भी दे जाते हैं, मार भी देते हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद पता नहीं चलता वो कहाँ है। और हमारे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मादनियात दरियाफ्त करने वाले और दूसरे गैर मुल्की मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की लोग, जिनमें अमरीकी, चीनी और दूसरे गैर मुल्की लोग, उन्होंने पाकिस्तान में रहने से इनकार कर दिया सिर्फ इन अगवा की वारदातों की वजह से। और पंजाब के एक साबिक गवर्नर सलमान तसीर के साहबजादे शहबाज तसीर और उसके साथ 10 दूसरे गैर मुल्की अभी भी अगवा हैं, हाल ही में अगवा हुए हैं, और अभी तक उनको पता नहीं चल सका है वो कहाँ है। यानी एक साबका गवर्नर का बेटा, हाँ वो अगवा है, अभी तक पता नहीं चल सका कि किसने अगवा किया और कहाँ पे रखा हुआ है। शाह जी और मुल्कों में भी ऐसी वारदातें होती? दुनिया में 5 साल से लेके 15 साल तक की 20 लाख बच्चियों को जिनसी मकासद के लिए स्मगल किया जाता है। या अल्लाह माफ करे, या अल्लाह माफ करे। ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए शाह जी। बिल्कुल ऐसे लोगों का खात्मा कर देना चाहिए जो मतलब बच्चों को भी नहीं छोड़ते, जो लोग जवान बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं, ये नहीं सोचते कि उनके घर वालों के दिल पे क्या गुजरती होगी। जिसकी बच्ची लेकर जाते हैं और उनसे पैसा मांग लेते हैं, एक उनके जिगर का टुकड़ा ले गए और ऊपर से उनकी कमाई मांग रहे हैं। शर्म करो यार, अपने कमा के खाओ, तुम्हें पता चले आखिर जिंदगी है कितनी।
हम अपनी जिंदगी से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हमने ये नहीं सोचते कि हमारे पास जितनी जिंदगी है इतना पैसा हम खर्च भी नहीं कर सकते, फिर हम ये इतना गुनाह क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम अपने पेट की दोजों को किस तरह भरना चाहते हैं जबकि ये नहीं भर सकती। यार हम अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को हक हलाल की कमाई नहीं खिला सकते। जरूरी है किसी की जान लेनी है, जरूरी है किसी को अगवा करना है, जरूरी है किसी का पैसा ही हमें मिलेगा तो हमारा घर चलेगा। आखिर एक दिन मरना है हमने। शाह जी एक बात तो बताएं, इसको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास? माँ के बात ये है कि जुर्म खत्म करने के लिए तरीका ये है कि सजा उसकी मिले। अगर एक महीने में 12 कत्ल हुए ना तो उसी महीने में 12 फांसियां लगनी चाहिए। फिर देखो ये जुर्म कैसे खत्म होता है। जुर्म बढ़ते तब ये जब सजा ना मिले, सजा मिलनी चाहिए। यानी सर जी फिर आपके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो सजाएं देने वाले हैं वो रैयत दे रहे हैं, उनके पीछे हाथ हैं, उनके हाथ हैं, तो ये काम जो है वो अपना रोज बरोज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यार वैसे गल करा तुहानू ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦੇਈਏ। इनको तो रगड़ा दे ही दे, साथ उनको रगड़ा दे जो अगवा करने वालों को सपोर्ट करते हैं, उनको सख्त रगड़ा दें। सियाने कहते हैं चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो। आ जाओ।